देखो हमारा वायुमंडल की परतें टॉपिक चल रहा था। कौन सा चल रहा था? वायुमंडल की परतें। अपना टॉपिक चल रहा था वायुमंडल की परतें। ये टॉपिक चल रहा था, मुझे जहाँ तक मालूम है कि अपना ये टॉपिक चल रहा था वायुमंडल की परतें। और वायुमंडल की परतों में हमने क्षोभ मंडल पढ़ लिया था, क्षोभ मंडल पढ़ लिया था और समताप मंडल भी पढ़ लिया था। और हम पहुंच गए थे मध्य मंडल पर। किस मंडल पर? मध्य मंडल पर। अपने सबसे पहला मंडल जो हमने पढ़ लिया था उसका अध्ययन कर लिया था हमने क्षोभ मंडल का। कौन से मंडल का अध्ययन कर लिया था? क्षोभ मंडल हम पढ़ चुके थे। ये सबसे नीचे है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसको आपने क्या कहा था? ट्रोपोस्फियर कहा था। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद में समताप मंडल, और इसको कहा था हमने स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहा था? स्ट्रेटोस्फियर कहा था। और इसकी ऊंचाई जो है हम पढ़ चुके थे कि ये 50 किलोमीटर तक है। कितने किलोमीटर तक है? 50 किलोमीटर। जैसे ये आपका धरातल था, ये क्या है? आपका धरातल है। क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल को हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। क्षोभ मंडल और समताप मंडल पढ़ने के लिए आपको लास्ट क्लास देखनी पड़ेगी। वायुमंडल की परतें पार्ट फर्स्ट के नाम से अपलोड हो चुकी है। अब आप देखो क्षोभ मंडल और समताप मंडल 50 किलो। क्षोभ मंडल में आपके विवर्तनिकी मंडल कहा क्षोभ मंडल को, क्षोभ मंडल को मौसमी मंडल भी कहा है। और क्षोभ मंडल में आपके मौसमी घटनाएं घटती हैं। स्थानीय स्तर के हेलीकॉप्टर क्षोभ मंडल में उड़ान भरते हैं। ये चीज़ें, बादलों का बनना, संघनन की प्रोसेस, ये सारी चीज़ें क्षोभ मंडल से संबंधित थी। क्षोभ मंडल में आपके तापमान जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जा रहे थे तापमान कम हो रहा था। समताप मंडल में आपको इसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा है। और समताप मंडल के पास में यहाँ जो लेयर है, इस लेयर को क्या कहा है हमने? स्ट्रेटोपाज कहा है। इस लेयर के लिए शब्द यूज किया है स्ट्रेटोपाज। और यहाँ जो लेयर है, यहाँ जो लेयर है इसके लिए हमने शब्द यूज किया था ट्रोपोपाज। क्या शब्द यूज किया था? ट्रोपोपाज शब्द यूज किया था। और यहाँ क्या है? स्ट्रेटोपाज। अब देखिए आपके उसके बाद आता है मध्य मंडल। क्या आता है? मध्य मंडल। जिसको आपने मेसोस्फीयर कहा है। क्या कहा है? मेसोस्फीयर कहा है मध्य मंडल को। ठीक है, मध्य मंडल क्या कहा है आपने? मेसोस्फीयर। अब देखिए जब मेसोस्फीयर की बात करते हैं तो मध्य मंडल के बारे में ऐसी कोई सामान्य चीज़ नहीं है। ऊंचाई, आपके ऊंचाई की बात करें तो ये 50 से 80 किलोमीटर के मध्य है। कितने किलोमीटर के? 50 से 80। 1, 2, 3
तीसरे नंबर का है। पहली धरातल से आप चलोगे तो ये 1, ये 2 और तीसरा मंडल है 3। पहला मंडल ये है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। 80 किलोमीटर तक है, 50 से 80 किलोमीटर। तो इस मंडल की मोटाई कितनी हुई? इस मंडल की मोटाई हुई 30 किलोमीटर। मोटाई की बात कर रहा हूं मैं, मतलब 80 किलोमीटर में से 50 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। तो इस मंडल की मोटाई कितनी है? 30 किलोमीटर है। ठीक है। अब देखो, जब ये वापस आप देखो तापमान यहाँ बढ़ता है बीच में, समताप मंडल में तापमान हल्का बढ़ता है, किसकी वजह से? ओजोन गैस की वजह से। वापस इस मंडल में तापमान घटने लग जाता है और यहाँ जाकर, इस स्थान पर जाकर तापमान -100 सेंटीग्रेड के आसपास हो जा सकता है। कितना हो जाता है? -100 सेंटीग्रेड हो जाता है। 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर तापमान लगभग -100 सेंटीग्रेड हो जाता है। यहाँ पर एक परत है, ये परत जो है इस परत को नाम दिया है हमने मेसोपाज। क्या नाम दिया है? मेसोपाज नाम दिया है। देखो, जितनी भी परत हैं, ट्रोपोपाज है, स्ट्रेटोपाज है, मेसोपाज है, ये सब संक्रमण पट्टी हैं। क्या है? संक्रमण पट्टी। 2 मंडलों के मध्य संक्रमण पट्टी हैं। जैसे ट्रोपोपाज किस किस के मध्य संक्रमण पट्टी है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य संक्रमण पट्टी है। उसके बाद में स्ट्रेटोपाज में लिख देता हूं किस किस के मध्य है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य। ठीक है। मेसोपाज किस किस के मध्य है? ये हैं आपके मध्य मंडल और आयन मंडल के मध्य। मध्य मंडल और आयन मंडल के मध्य कौन है? मेसोपाज। स्ट्रेटोपाज किस किस के मध्य? देखो, समताप मंडल और मध्य मंडल के मध्य। लिख सकते हो समताप और मध्य मंडल के बीच। ठीक है। ट्रोपोपाज होएगी आपके क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच। यहां तक आपको कोई दिक्कत? कौन सी किस किस मंडल के बीच है? क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य है। स्ट्रेटोपाज समताप मंडल और मध्य मंडल के मध्य। मेसोपाज मध्य मंडल और आयन मंडल के मध्य है। ये आपको चीजें याद रखनी है इस मंडल के बारे में। अब देखिए, बादल यहां बनते हैं, यहां भी। कभी कभी इस मंडल में, कभी कभी आप देखिए, कभी कभी इस मंडल में बादलों का बनना हो जाता है। कभी कभी बादल जो हैं इस मंडल में बनते हैं और कुछ बादल यहाँ भी बनते हैं। कभी कभी इन बादलों की स्थिति यहाँ तक हो जाती है। कहाँ तक? मध्य मंडल में। तो इनको नेक्रियस क्लाउड कहते हैं, नॉक्टिलियस क्लाउड भी बोलते हैं। नॉक्टिलियस क्लाउड क्या है? कभी कभी बादल क्षोभ मंडल से समताप मंडल या मध्य मंडल में दिखाई देते हैं, जिन्हें आप नॉक्टिलियस क्लाउड्स कहते हैं। इनका जो निर्माण है, इनका निर्माण किससे होगा? उल्का धूल कणों से। किससे होगा?
उल्का धूल कणों से इनका निर्माण होता है। ठीक है, नोक्टिल्यूसेंट भी लिखा हुआ है, नोक्टिलियस या नोक्टिल्यूसेंट। ये इस मध्य मंडल की विशेषता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि ये मध्य मंडल है, समताप मंडल और आयन मंडल के मध्य है। तीसरा है मोटाई कितनी है 30 किलोमीटर और 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है। उसके बाद है आपका आयन मंडल। कौन सा मंडल है? आयन मंडल है। ये है आपका आयन मंडल। आयन मंडल या इसको बोलोगे आप आयनोस्फीयर। क्या बोलोगे? आयनोस्फीयर बोलोगे, आयन मंडल। देखो, इस मंडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह पृथ्वी से जो रेडियो तरंगें जाती हैं उनको परावर्तित करता है। क्या करता है? परावर्तित। जैसे यहाँ पर आपका ये कोई टावर लगा हुआ है रेडियो से संबंधित, और यहाँ से आपके ये तरंगें जा रही हैं। इस परत से ये तरंगें वापस पृथ्वी पर लौटती हैं। किस मंडल से? आयन मंडल से। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है? रेडियो तरंगों को धरातल पर पुनः वापस भेजता है। ये इंपॉर्टेंट है इसके संदर्भ में, आयन मंडल के संदर्भ में ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसकी ऊंचाई 80 से 640 मानी गई है। कितनी है? 640 है। लेकिन आप नोट लगाओ, और नोट लगा के यहाँ 400 भी लिखना है। कितना? 400 किलोमीटर। और इसके साथ में NCERT लिखना है। क्या लिखना है? NCERT के अनुसार इस मंडल की ऊंचाई 400 किलोमीटर तक मानी गई है, लेकिन इस मंडल को वास्तविक 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक माना जाता है। ठीक है, अब इसके संदर्भ में आपको ये तो पता गए। अब इसका देखो, यहाँ पर अरोरा की घटनाएं घटती हैं। किसकी घटनाएं? अरोरा की। देखो यहाँ पर परतें देख लो आप, इसमें DEFG परतें मिलेंगी। कितनी परतें मिलेंगी? DEFG। देखो DEFG, इसमें परतें कितनी हैं? ये तो हो गई आपके D परत। कौन सी परत हो गई? D परत हो गई। E परत हो गई। F परत हो गई। और G परत हो गई। ये इधर भी है, ऐसा नहीं है कि इधर ही है, यहां भी है। ये कितनी परतें? 4 परतें हैं, D, E, F और G। ठीक है,
देखो इस डी परत से निम्न रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। डी परत से निम्न रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। डी परत से कौन सी? निम्न रेडियो तरंगें प्रभावित होती हैं। डी परत से निम्न रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। उसके बाद में है ई परत। कौन सी परत? ई परत को, ये जो ई परत है, इस ई परत से आपकी जो किरणें हैं जो परावर्तित होंगी वो हैं मध्य एवं उच्च तरंगें। कौन सी? मध्य एवं उच्च तरंगें परावर्तित होंगी। लेकिन इसके संदर्भ में एक चीज याद रखनी है, इस परत को केनली हैवीसाइड परत भी बोलते हैं। किस परत को केनली हैवीसाइड परत कहा जाता है? ई परत को। और ई परत से आपके मध्य एवं उच्च तरंगें परावर्तित होती हैं। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, इस ई परत में मैं यहां वापस बना देता हूं आपको इस जगह। ये जो ई परत है, इस परत में अरोरा की घटनाएं घटित होती हैं। किसकी घटनाएं घटित होती हैं? अरोरा की घटनाएं घटित होती हैं। उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं जिन्हें। दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। इस उत्तरी ध्रुवीय को अरोरा बोरियोलिस किस नाम जानते हैं? अरोरा बोरियोलिस। और इसको अरोरा ऑस्ट्रेलियस। अरोरा ऑस्ट्रेलियस। ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन कैसे आया था कि अरोरा की घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो सामान्य रूप में अरोरा की घटनाएं आयन मंडल में घटित होती हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट मालूम करना है तो किस परत में होती हैं? ई परत में। इस परत को केनली हैवीसाइड परत भी बोलते हैं। इस परत से मध्य और उच्च तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। ये इस परत में अरोरा से मतलब यहाँ क्या है कि प्रकाश, कभी कभी प्रकाश चमकता है। तो प्रकाश चमकता है आयनों की वजह से। किसकी वजह से? आयनों की वजह से, क्योंकि इसमें आयन विद्युत आवेशित कण हैं। यहाँ पर क्या है? विद्युत आवेशित कण हैं। इस मंडल में विद्युत और चुंबक आवेशित कण हैं। कैसे हैं? विद्युत और चुंबक आवेशित कण। विद्युत प्लस चुंबक आवेशित कण हैं। आयन मंडल में विद्युत एवं चुंबक आवेशित कण हैं, जिनकी वजह से यहाँ पर कभी कभी प्रकाश की घटनाएं घटती हैं, जिन्हें ही अरोरा कहा जाता है। जिन्हें क्या कहते हैं? अरोरा। और ये अरोरा की घटनाएं उत्तरी ध्रुव में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिण में दक्षिण ध्रुवीय प्रकाश कहलाती हैं। उत्तर में आपको अरोरा बोरियोलिस और दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में है आपके एफ तरंगें। क्या है?
एफ तरंगें। एफ लेयर से आपके लघु आवृत्ति की तरंगें, किसकी? लघु आवृत्ति की तरंगें परावर्तित होती हैं किससे? एफ परत से। वापस देखो, डी परत से निम्न तरंगें परावर्तित होती हैं, ई परत से मध्य एवं उच्च तरंगें परावर्तित होती हैं और एफ से आपके लघु तरंगें परावर्तित होती हैं। अब आपके जो जी है, कौन सी? जी, हाँ, ये जो एफ परत है, इस एफ परत को एफ्टिलीन परत भी कहा जाता है। एफ्टिलन परत भी कहते हैं। किसको? एफ परत को एफ्टिलन परत भी कहा जाता है। देखो क्वेश्चन आएगा, केनली हेविसाइड परत किसे कहते हैं? ई को। एफ्टिलन परत किसे कहते हैं? एफ को। आपके बची जी परत। कौन सी परत? जी परत। इस परत से सभी प्रकार की रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट परत है। पृथ्वी से आने वाली रेडियो तरंगें जो हैं इसी परत से वापस लौटती हैं। इस परत में मुख्यतः विद्युत चुंबकीय आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है, इस परत को हमने 4 भागों में बांटा है, डी, ई, एफ और जी। डी परत से निम्न तरंगें परावर्तित होती हैं। ई परत से मध्य एवं उच्च तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। इस ई परत को केनली हेविसाइड परत भी कहा है। उसके बाद में आपके एफ्टिलीन परत, जिसको आप एफ परत बोलते हो, इससे लघु तरंगें परावर्तित होती हैं। उसके बाद में जी, इससे सभी प्रकार की तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। इसी परत में अरोरा की घटनाएं घटती हैं, जिन्हें आपके उत्तर में अरोरा बोरियोलिस और दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है। आप नोट डाउन कर सकते हो, उत्तर में क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिस और दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेलियस। ठीक है, ये आपके कौन सी है? आयन मंडल है, जिसे क्या कहा है हमने? आयनोस्फीयर। इसकी ऊंचाई सामान्यतः कितनी है? 640, 80 से 640 किलोमीटर है, लेकिन एनसीईआरटी इसको 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानती है। उसके बाद में आपका लास्ट जो परत है वो है आपके बाह्य मंडल। कौन सा मंडल? बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। क्या? एक्सोस्फीयर वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? बाह्यमंडल या एक्सोस्फीयर कहलाती है। ठीक है, और यह 640 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी गई है। 640 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई, वायुमंडल जो है 640 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मानी गई है। इस परत में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता है। कौन कौन सी गैसों की है? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता है सबसे ऊपरी परत जो है उसमें। ये आपके परतें हो गई। सबसे ऊपरी परत जो है उसे आयतन मंडल भी कहते हैं। क्या मंडल? आयतन मंडल। कई जगह इसको आयतन मंडल भी कहा जाता है। क्या? आयतन मंडल। वापस रिपीट कर देता हूं मैं आपको। आज हमने 3 परत पढ़ी हैं, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल और समताप मंडल पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हाँ, इसमें एक पट्टी आती है जिसे आप ओजोन परत बोलते हो। उस ओजोन परत पर नेक्स्ट क्लास पूरी ओजोन मंडल परत को लेकर होगी कि ओजोन परत को नुकसान किससे हो रहा है,
ओजोन परत में ऐसी क्या क्या है, ओजोन परत के संदर्भ में कब खोज हुई, ओजोन परत में छिद्र हो गया है, ओजोन परत से संबंधित जितनी भी आपकी क्यूरियोसिटी है, जितनी भी आपकी उत्सुकता है कि ओजोन परत क्या है, ओजोन परत कैसे कार्य करती है, ओजोन परत को नुकसान किससे हो रहा है, ओजोन परत का से संबंधित जितने भी सम्मेलन हैं, जो भी आपके सम्मेलन हुए हैं वो कहाँ कहाँ कब कब हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगा। ये देखिए आपका मध्यमंडल मेसोस्फीयर, ये परत सबसे इम्पोर्टेंट है जिसमें आपको मेसोपाज आयन मंडल आइनोस्फीयर कहलाता है। इस परत में DEFG आपको याद रखने हैं, DEFG, D से निम्न, E से मध्य और उच्च, F से आपके लघु और G से सारी रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। इसमें आपको केनली हेविसाइड परत कहते हैं, ठीक है। किसको? E को। F को क्या बोलते हैं? F को एफ्टिलीन परत कहा गया है। इस परत में अरोरा की घटनाएं घटती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार पेपर में पूछी गई हैं। ये आपका है। अब आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी वायुमंडल का रासायनिक संगठन होगा, नेक्स्ट क्लास होगी वायुमंडल का रासायनिक संगठन, वो आपके कल होगी, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।